हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस। कंप्यूटर क्या यूज़ में आ रहा है, तो कंप्यूटर की यूजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है बैंकिंग। तो आप सब लोग बैंकिंग मतलब बैंक्स में जाते होंगे तो देखते होंगे कि आजकल सब डिजिटली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है काम। तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है जैसे मनी ट्रांसफ़र करने में, मनी डिपॉजिट करने में, वाउचर फिल करने में और बैंक शीट में मतलब और बैलेंस शीट में। मतलब हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो बैंक में अगर आपको मनी डिपॉजिट भी करनी है तो आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। अब हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं कि और कहाँ पे इसके क्या क्या यूजेस हैं। एजुकेशन सेक्टर में देख सकते हैं आप। एजुकेशन आजकल सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो गया है। स्कूल्स में देख लो चाहे आप, या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे देख लो, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे देखो, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं और सब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। रिज़ल्ट आप देख लो तो ऑनलाइन आता है। टीचिंग एंड लर्निंग विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, जैसे पीपीटी बना दी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑनलाइन स्टडी का ही रूप होता है। स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करना है, नोट्स प्रिपरेशन करने हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो एजुकेशन में भी बहुत कंप्यूटर का वर्क है। ओके, अब हम देखते हैं इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट यही जैसे मूवीज़ हो गई, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स हो गए, कोई एनिमेशंस क्रिएट कर रहे हैं अपन 3D, ऑडियो विजुअल डिज़ाइंस बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है कंप्यूटर का। फिर हम देखते हैं फोर्थ है इसका ऑफिस। ऑफिस में जैसे कि रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, या फिर आपको स्टोर करने कुछ, या फिर डिलीट करनी है, अपडेट करना है, ये सब चीज़ें ऑफिस में। अब ये भी कह सकते हैं जैसे कि आप हॉस्पिटल चले गए, या फिर तो वहाँ पे पेशेंट्स के रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे कि कौन सा पेशेंट कितनी तारीख को एडमिट हुआ, कौन सा पेशेंट कितनी तारीख को किसी को डिस्चार्ज किया, ये सारी चीज़ें अपने को ऑफिस में मतलब कंप्यूटर के थ्रू अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। फिफ्थ हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। कंप्यूटर आर यूज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, या फिर मूवी एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। तो इसका जो कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है। सिक्स्थ है बिजनेस। बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि किसी के बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, छोटे बिजनेस में तो लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो ऑनलाइन बिल जनरेट कर रहा है, या फिर कंप्यूटर में उसका डेटा रिकॉर्ड कर रहा है कि कस्टमर कब आया था। फिर सेकेंड टाइम वही सेम कस्टमर आता है तो भी कंप्यूटर उसको हिस्ट्री बता देता है कि ये पहले भी आया है कस्टमर और इसकी डिटेल्स आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में, और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अपन ने पहले पढ़ा है कि 5th जनरेशन में कंप्यूटर में ये यूज़ आ रहा है, इसके एग्जांपल्स में आ रहा है। तो एक बार हम डिवाइस कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब से यूज़ होती है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होती है जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स होती है यूज़, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में होता है सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि ये एक एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस ने निकाला है, इसको डेवलप किया है, जिसमें इंटेलिजेंट मशीन्स होती है ना, जैसे हम रोबोट कह सकते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह
वर्क करती है, रिएक्ट करती है। तो इसका एग्जांपल है रोबोट, या फिर स्पेशल रिकॉग्निशन, जैसे कि आजकल आपने मोबाइल में भी एक फीचर देखा होगा जो कि अपनी वॉइस अपन रिकॉर्ड करते हैं और मतलब लिखा हुआ आ जाता है सेंटेंस कि आपको क्या सर्च करना है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे एलेक्सा इसका एग्जांपल हो सकती है, ओके। अब आता है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है किसकी? इंजीनियरिंग एंड साइंस की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों से डील की जाती है और रोबोटिक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, ये इसकी क्वेश्चन बैंक है 1 से लगा के इसमें टोटल कितने क्वेश्चन से हम देखते हैं। टोटल 74 क्वेश्चन है और ये इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और लगाना। आप मैंने जितना समझाया है उस हिसाब से तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो इधर वेरीफाई कर लेना आंसर्स में आके, ठीक है। बट इजीली हो जाने चाहिए। वैसे ही मैं खुद भी इसको सॉल्व करूँगी सबको। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन ये क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊँ तो उसके लिए कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे ये क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व करवाने हैं। थैंक यू गाइस।